नमस्कार साथियों जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज का विषय है उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के विषय में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? अनुच्छेद 63 में, बी अनुच्छेद 66 में, सी अनुच्छेद 52 में, डी अनुच्छेद 69 में। राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पेदन सभापति के रूप में कार्य करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी गवर्नर। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 65 वर्ष की, बी 90 वर्ष की, सी 75 वर्ष की, डी 35 वर्ष की। राइट आंसर है आपका डी, 35 वर्ष की। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? ए 50-50, बी 20-20, सी 35-35, डी 25-25। राइट आंसर है आपका बी 20-20। नेक्स्ट, निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर है आपका ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र कब होगा? ए राज्यसभा का सदस्य होने पर, बी लोकसभा का सदस्य होने पर, सी दोनों, डी कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ए, राज्यसभा का सदस्य होने पर। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ए संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के दोनों सदनों, डी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राइट आंसर है आपका सी, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? ए राज्यसभा के सदस्य, बी लोकसभा के सदस्य, सी संसद के मनोनीत सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका सी, संसद के मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर है आपका ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के शपथ या
ज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ए अनुच्छेद 65, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 69। राइट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 69। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राज्यपाल। राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? ए 6 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी, 5 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में, डी केवल राज्यसभा में। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? ए यूएसए में राजदूत, बी सोवियत संघ में राजदूत, सी यूजीसी का अध्यक्ष, डी योजना आयोग का अध्यक्ष। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, सोवियत संघ में राजदूत। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ए प्रत्येक परिस्थिति में, बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, सी उसकी इच्छा पर निर्भर है, डी कभी भी नहीं करता। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है आपका बी, वीवी गिरी ने। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी गोपाल स्वरूप पाठक, डी जेबी कृपलानी। कौन थे? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी वीवी गिरी, सी वीडी जैन, डी एम हिदायतुल्लाह। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। राइट आंसर है आपका ए, राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट,
भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? ए के आर नारायण, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी एम एच अंसारी, डी वी एस शेखावत। कौन है? राइट आंसर है आपका सी एम एच अंसारी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ए भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, डी लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते। बताएं लिसे। राइट आंसर है आपका बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? ए अनुच्छेद 67, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 56, डी अनुच्छेद 77। राइट आंसर है आपका ए अनुच्छेद 67 में। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से कर सकते हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस, डी मिस्र। बताएं लिसे, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बी दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर है आपका ए केवल एक। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है आपका डी सभी चारों। भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है? भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है? राइट आंसर है आपका सी भाग 6 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? राइट आंसर है आपका बी भाग 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। बताएं, इसे कमेंट करें। राइट आंसर है आपका
सी राज्यपाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? राइट आंसर है आपका ए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताएं जल्दी से, कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है आपका डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 155, बी अनुच्छेद 156, सी अनुच्छेद 157, डी अनुच्छेद 159। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 157। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? बताएं जल्दी से। ए 40 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। कितनी निर्धारित है? राइट आंसर है आपका बी, 35 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? ए अनुच्छेद 158, बी अनुच्छेद 159, सी अनुच्छेद 160, डी अनुच्छेद 161। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 158। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 158, बी अनुच्छेद 159, सी अनुच्छेद 160, डी अनुच्छेद 161। राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 159। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थित में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष कौन शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर है आपका बी, राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यपाल
किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए मुख्यमंत्री के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी उपराष्ट्रपति के प्रति, डी राष्ट्रपति के प्रति। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका डी, राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल किसको त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है? ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी मुख्यमंत्री को, डी प्रधानमंत्री को। किसी राज्य का राज्यपाल किसको त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति को। भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ए राज्यपाल, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका ए, राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? ए राज्य की संचित निधि से, बी सहायक अनुदान, सी आकस्मिक निधि, डी लोक सेवा। राइट आंसर है आपका ए, राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट, जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल की संदेह उपलब्धियां और भत्ते उसके किसके आदेश द्वारा उस राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित किए जाएंगे? ए राष्ट्रपति के आदेश पर, बी प्रधानमंत्री के आदेश पर, सी मुख्यमंत्री के आदेश पर, डी संसद के आदेश पर। बताएं जल्दी से। जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल की संदेह उपलब्धियां और भत्ते किसके आदेश द्वारा उस राज्य के बीच अनुपात में आवंटित किए जाएंगे? राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति के आदेश पर। नेक्स्ट, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसको परामर्श देता है? ए संसद को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसको परामर्श देता है? राइट आंसर है आपका डी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राज्यपाल किसका सदस्य ना होते हुए भी उसका अभिन्न अंग होता है? राज्यपाल किसका सदस्य ना होते हुए भी उसका अभिन्न अंग होता है? ए राज्य का विधानमंडल, बी राज्य की न्यायपालिका, सी राज्य का विधान परिषद, डी विधानसभा का। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। राइट आंसर है आपका ए, राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट, कौन राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत या छात्रावासन कर सकता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर है आपका ए, राज्यपाल। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 215, डी अनुच्छेद 211। राइट आंसर है आपका बी अनुच्छेद 213। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। बताएं इसे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर है आपका डी राज्यपाल। भारतीय गणराज्य में एक शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए उपराज्यपाल, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर है आपका ए उपराज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है? ए राज्य सूची, बी केंद्र सूची, सी राज्य एवं समवर्ती सूची, डी समवर्ती सूची। राइट आंसर है आपका सी राज्य एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट, राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है? ए कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग, बी कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग, सी कुल सदस्य संख्या के 1/15 भाग, डी कुल सदस्य संख्या के 1/2 भाग। बताएं इसे। राइट आंसर है आपका ए कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण करता है? ए राष्ट्रपति की, बी प्रधानमंत्री की, सी उपराष्ट्रपति की, डी राज्यपाल की। राइट आंसर है आपका डी राज्यपाल की। नेक्स्ट, स्वशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? ए प्रधानमंत्री को, बी मुख्यमंत्री को, सी राज्यपाल को, डी उपराष्ट्रपति को। बताएं इसे। स्वशासित जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? राइट आंसर है आपका सी राज्यपाल को। नेक्स्ट, भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी सरोजिनी नायडू, सी पांजा नायडू, डी द्रौपदी मुर्मू। कौन थी? राइट आंसर है आपका बी सरोजिनी नायडू। भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, किस समिति आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और उस राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए? ए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, बी सरकारिया आयोग ने, सी पूंजी आयोग ने, डी कोई नहीं। राइट आंसर है आपका बी सरकारिया आयोग ने। नेक्स्ट,
किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? ए एम जैकब, बी पदम जा नायडू, सी सरोजिनी नायडू, डी लक्ष्मीकांत झा। राइट आंसर है आपका ए एम जैकब। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? राइट आंसर है आपका सी आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी राज्य के राज्यपाल, डी राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? सही नहीं है आपका सी अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। यह सही नहीं है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? ए विधानसभा का सत्रावसान, बी विधानसभा का भंग करने का, सी विधानसभा स्थगित करने का, डी विधानसभा बुलाने का। राइट आंसर है आपका सी विधानसभा स्थगित करने का। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर है आपका ए राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? ए राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, सी राज्य विधानसभा का विघटन, डी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है आपका राइट आंसर है आपका ए नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? ए 6 माह, बी 6 सप्ताह, सी 1 वर्ष, डी 1 माह। राइट आंसर है आपका बी 6 सप्ताह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? ए राज्यपाल, बी निर्वाचक, सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर है आपका ए राज्यपाल।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। राइट आंसर है आपका डी, राज्यपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी किसी राज्य के राज्यपाल को, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर है आपका सी, किसी राज्य के राज्यपाल को।